तीर्थराज प्रयाग की तो बड़ी महिमा है, इसलिए कि देव नदी गंगा वहां बहती है। सूरसरी जिसमें देवता भी स्नान करके अपने को कृतार्थ मानते हैं, देवता भी कृतार्थ मानते हैं देव नदी गंगा में नहाने में। और समस्त कल्मशों का हरण करने वाली सूर्य पुत्री यमुना भी वहां बहती है। और भारतवर्ष के सतयुग का दीपक, ऋषियों के तप और सत्य का प्रतीक, साक्षात परमेश्वर को वहन करने वाली सरस्वती जो गुप्त रूप में बहती है वहां पर, ऐसी मान्यता है। गंगा यमुना सरस्वती तीनों मिलते हैं, वह स्थान है प्रयाग। दो नदियां तो बहुत जगह मिलती है, जैसे देव प्रयाग अलकनंदा और भागीरथी मिलती है, पर प्रयागराज में यहाँ पर 3 नदियां मिलती है। बहुत पौराणिक काल से तीर्थराज प्रयाग में माघ मेला लगता है। गंगा तट, यमुना तट पर बालू पर वहां पर झोपड़ी बनाकर लोग रहते थे, झोपड़ी बनाते थे, पूरे 1 महीना बिताते थे, ईश्वर भक्ति, भजन कीर्तन, तप ज्ञान चर्चा इत्यादि करते थे। इसलिए कहते थे, उसको क्या कहते हैं, कल्पवास। गोस्वामी जी कहते हैं, माघ मकरगत रवि जब होई, तीरथ पतही आवै सबको। माघ मास में जब सूर्य मकर राशि पर आते हैं तो सब लोग तीर्थराज प्रयाग को आते हैं। सूर्य का मकर राशि में आना महत्वपूर्ण क्यों है? सूर्य का मकर राशि में आना इतना महत्वपूर्ण क्यों है? गोस्वामी जी कह रहे हैं, मकर राशि का स्वामी क्या है? जो ज्योतिष जानते होंगे कि उसका स्वामी शनि है। शनि कौन है? कर्म के देवता। सूर्य कौन है? सूर्य है ज्ञान के देवता। सामान्य क्रम में कर्म के साथ ज्ञान का सम्मिलन, मिश्रण होता नहीं है। सांसारिक रीति नीति में तो बिल्कुल नहीं होता। कर्म अगर ज्ञान से मिल जाए, बहुत बड़ी दुर्लभ बात है। जो ज्ञानी है वो कर्मठ नहीं है, और जो कर्मठ है वो ज्ञानी नहीं होता। लगता है कि धरती आसमान मिल रहे हैं, लेकिन सचमुच में मिलते नहीं है। बहुत बहुत अति दुर्लभ घटना है कि कर्म अगर ज्ञान से मिल जाए तो कर्म मोक्ष बन जाता है, कर्म निष्कर्म बन जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है। कब होता है? जब माघ महीने में सूर्य मकर राशि में आता, तब सूर्य और शनि मिलते हैं और प्रेम पूर्वक मिलते हैं। कभी कभी ऐसा होता है जीवन में, जब कर्म ज्ञान के साथ संयुक्त हो जाता है, और जब कर्म ज्ञान के साथ संयुक्त हो जाता है तो वह कर्म आध्यात्मिक साधना बन जाता है, आध्यात्मिक साधना बन जाता है। ये तीर्थराज प्रयाग में होता है। समझने की बात है। बहुत लोग इस बार कुंभ गए होंगे नहाने के लिए, इस तरह से तीर्थराज प्रयाग के बारे में नहीं सोचा होगा, इस तरह से अनुभूति नहीं की होगी, इस तरह से अनुभव कर डुबकी नहीं लगाई होगी कि कर्म और ज्ञान और भक्ति त्रिवेणी है। तो कर्म क्या है और ज्ञान क्या है? इसके मिलन से जो पैदा होता है वह क्या है? देखिए, कर्म यमुना है, सूर्यपुत्री यमुना, और सूर्यपुत्र ही शनि है, ज्ञान गंगा है, और इनके मिलन से जो सरस्वती प्रवाहित होती है वही तो आध्यात्मिक सरिता है, आध्यात्मिक ज्ञान प्रवाह बहता है। तो गोस्वामी जी कह रहे हैं, प्रयागराज की महिमा को बता रहे हैं। पूरे 1 महीना यानी माघ मास में कल्पवास की महिमा को बता रहे हैं। पूरे माघ महीने वहां की साधना को कल्पवास कहा जाता है। इस संगम में स्नान का महत्व है। ऐसा लगता ही नहीं है कि नदी के जल में स्नान कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि हम आध्यात्मिकता के प्रवाह में स्नान कर रहे हैं। इस भाव से कभी जाइए और माघ मास में जाकर के नहाइए। सचमुच पाप ताप शाप अभिशाप सभी तुरंत तत्क्षण तत्काल तिरोहित हो जाए।